हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारा परमेश्वर सुबह और शाम का परमेश्वर है, दिन और रात का परमेश्वर है। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं, आपको समय नहीं मिलता। धन्यवाद देते कि हमारे प्रभु यीशु को भी समय नहीं मिलता। हमारा प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल समय नहीं मिलता था, लेकिन वो समय निकाल करके अलग स्थान में चला जाता था। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, हमारा यीशु मसीह चाहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी पहाड़ी जगह नहीं है या अलग अलग देश में रहने के कारण हमारी परिस्थितियाँ सब अलग हैं, तो क्यों ना हम अपने कमरे में जाएं, एक समय प्रभु को दें, यीशु के साथ बातचीत करें। मैं प्रिय भाइयों, आज के मनन में कि जब हम कहते हैं आओ हम मनन करें, तो आज के मनन में मैं आपको कुछ छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आपको समय नहीं मिलता तो आप एक चीज़ कीजिए, आप एक काम कर सकते हैं कि आप सुबह अपना अलार्म लगाइए, और जब आप देर में उठते हैं तो ऐसा कीजिए कि आधे घंटे पहले का अलार्म लगा दीजिए और उठ करके कुछ मत कीजिए, कहीं मत जाइए। उसी समय अपने बिस्तर पर बैठ करके, अपने बिछौने पर बैठ के एक बात कीजिए कि प्रभु यीशु, कल मैं मरा पड़ा था। क्योंकि बहुत से लोग रात को सोते हैं लेकिन दिन का प्रकाश नहीं देखते, सुबह नहीं देखते। आप केवल इतना कह सकते हैं कि प्रभु यीशु, आज का दिन मैंने देखा, मैं जी उठा हूँ। आज की सुबह मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे जीवन को अपने लिए बनाया है। प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इससे पहले मैं अपने दिन के कामों को शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा समय यीशु तू मेरे साथ बिता ले। मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ यीशु। और जब आप इससे बात करेंगे तो बाइबल का कोई सा भी वचन आप अपनी बाइबल में खोलिए नए नियम से। इन दिनों मैं लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग, जबकि हम अंतिम समय में रह रहे हैं, तो इस समय आप ऐसा कीजिए कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार पढ़िए और यीशु मसीह ने अपने मुंह से जो भी शब्द कहे हैं, केवल उन पर विचार कीजिए कि यीशु आपसे क्या कहना चाहता है। और जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, क्या तुमने आज परमेश्वर का वचन पढ़ा? क्या तुम आज अपने कमरे में गए, एकांत में मुझसे बातें की? मैं गुप्त में सुनता हूँ। तो प्रिय भाई, सुबह बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सुबह प्रार्थना की। मैं केवल आपको बाइबल के वचन बता रहा हूँ, आप उन्हें पढ़िए। ये आपके लिए प्रतिदिन का मनन होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु के वचन में बस आप पढ़िएगा। मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और उसके बाद बाकी के वचन आप अपनी बाइबल में पढ़ेंगे, ठीक है? ये आप मुझसे प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह से कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ जहाँ इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 8 उसका 7, 17 और 18 वचन, प्रोवर्ब्स 18 चैप्टर एंड 17 एंड 18 वर्स। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, सुनिए कितनी सुंदर बात है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ। और जो मुझको यत्न से तड़के, यानी जो मुझे बड़े प्रयास के साथ, भूख प्यास के साथ सुबह सुबह उठकर मुझे खोजते हैं, ढूंढते हैं, वे मुझे पाते हैं। कितना सुंदर समय है कि आपने अपने अलार्म लगाया और आपने प्रभु से बात करनी शुरू कर दी, बाइबल खोली, कोई सा भी वचन पढ़ लिया। आपको 3-4 दिन के लिए ये 3-4 वचन दे रहा हूँ। एक एक दिन में आप पढ़िए कि हर सुबह आप केवल इन वचनों को पढ़िए और प्रभु से कहिए कि जैसे भजनकार भजन 34 में कहता है, हे मेरे मन, तू मेरे परमेश्वर यहोवा को धन्य कह, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहाँ के लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, जो मुझको यत्न से तड़के खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। क्या कहता है? धन दौलत सब कुछ परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के समय लिखा है, वरन ठहरने वाला भी धन और धर्म भी मैं हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास सारी आशीष हैं। तो आप क्या चाहेंगे कि जब भी आप प्रत्येक काले मनन या सुबह का मनन करेंगे तो हर दिन इन वचनों को पढ़ेंगे जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं इन वचनों को पढ़ूंगा नहीं, केवल आप लोग पढ़ेंगे। हर दिन के लिए 5 दिन के लिए आपके पास 5 वचन है।
पहला वचन है अय्यूब, द बुक ऑफ जॉब, उसका 1 अध्याय 1 से 5वां वचन 5 पढ़िए और 5वें वचन पे आप मनन कीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा वचन है दूसरे दिन के लिए आपका भजन संहिता, साम 55 अध्याय 55 चैप्टर और 16 और 17 वर्स पढ़िए वहाँ पे कि दाऊद क्या कहता है। उसके बाद पढ़िए डैनियल, द बुक ऑफ डैनियल 6 चैप्टर और उसका 10वां वचन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको मनन करना है। इसके बाद एक वचन और है आपके लिए, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 7 से 9 वर्ष तक इनको पढ़िए। अब ये नए नियम का है कि पौलुस क्या कहता है। और एक सुंदर और वचन मैं आपको देना चाहता हूँ आपके मनन के लिए। आप मत्ती रचित सुसमाचार 28 1 से 10 पढ़ेंगे, फिर यूहन्ना 20 1 से 18 आप जब पढ़ेंगे तो ये आपके लिए मनन है। तो प्रिय भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है ये जितने भी वचन आपको दिए गए हैं, आप सुबह उठते ही कहीं नहीं जाइए, कुछ मत कीजिए। थोड़ा सा फ्रेश होना है तो फ्रेश हो जाइए और बैठ करके, लेकिन सबसे पहला काम आपको करना, क्योंकि आपकी नींद खुल गई, आपकी सांस चल गई है, रात को आप सोए पड़े थे, पता नहीं कुछ भी हो सकता था, उठते ही आपके प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद कि आज मैं फिर जिंदा होकर उठा हूँ या जिंदा होकर उठी हूँ। और फिर इन वचनों पर मनन करेंगे, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। प्रिय भाई और बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जब हम आकाश की ओर देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। देखिए कितने सुंदर हमारा परमेश्वर बादलों में बात करना चाहता है। क्या आपने वो गीत सुना है, नीले आसमां के पार जाएंगे जहाँ यीशु रहता जहाँ। आपको विश्वास है कि आप उस नीले आसमान के पास जाएंगे? तो आइए आज इस मनन के द्वारा हमने जो कुछ सीखा है, हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। तो हम प्रार्थना करेंगे। क्या आप मेरे साथ वायदा करते हैं कि जितने भी वचन आपको दिए गए हैं उन वचन के अनुसार आप सुबह उठ के मनन करेंगे और कहेंगे प्रभु यीशु आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद कि मैं आज से जी उठा हूँ। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, जितने बच्चों ने, जितने भाई और बहनों ने आज का दिन देखा है, तू सुबह और शाम का परमेश्वर है, दिन और रात का परमेश्वर है। तूने आज हमें जिंदा उठाया है। हम चाहते हैं प्रभु, हम दिन और रात जैसे हमारी सांस चलती है, हर सांस में जब भी हमारे मुंह से निकले हम यही कहें, मैं हर समय अपने यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी और मैं लोगों को भी उभारूंगा और कहूँगा आओ मेरे साथ परमेश्वर की बड़ाई करो। कितनी सुंदर बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवित और जिंदा रहने का दान दिया है। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई और बहन को जो इस वचन को सुनेंगे पिता, इस वचन को सुनने के बाद जो वचन दिए गए, हर सुबह एक एक वचन को पढ़कर उस पर मनन करेंगे और यही कहेंगे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। आज पूरे दिन भर के लिए मैं अपने आत्मा प्राण देह को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, यह सौंपती हूँ। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरी नौकरी को, मेरे पैसे को, मेरे धन दौलत को, जिसके लिए तूने कहा ये सदैव मेरे पास रहती हैं और ये स्थिर रहने वाला धन है। यीशु मसीह मेरी सहायता कर, जबकि मैं पूरे संसार में रह रहा हूँ, ऐसे समय में मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं आपके साथ जब आप आएंगे इस नीले आसमान में उठ करके तेरे साथ जाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तू मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे रोगों को चंगाई दे, मेरे शरीर की कमज़ोरियों को दूर कर। प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा हो। मैं अपने आत्मा प्राण देह को आज पूरे दिन भर के लिए तेरे हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। अगर मेरे भाइयों बहनों आपको इस वचन से आशीष मिली है तो लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस वचन के द्वारा उनको भी मनन करने का अवसर मिले। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।